कौन से लोगों से आप न्याय की उम्मीद कर रहे हैं? वो जो खुद तृप्ति त्यागी के टीचर हैं, जिन्होंने खुद ही नफरत की नर्सरी लगा रखी है, नफरत की फैक्ट्री लगा सकती है, खुले मंचों से कहते हैं कि चाकू की धार तेज करो, शोभा यात्रा निकाली जाती है और जाकर के हमारे मुस्लिम भाइयों के मस्जिद के सामने ये नारे लगाए जाते हैं। पूरे देश में केरोसिन छिड़की जा चुकी है। ये सोच आरएसएस की शाखाओं से आती है। तृप्ति त्यागी को अगर यही तथाकथित 4 हिंदू संगठन जाकर के उसका माल्यार्पण करेंगे, उसे टिकट देंगे, उसको चुनाव लड़ाएंगे और वही तृप्ति त्यागी आने वाले समय में इस देश में हिंसा और दंगा कराएंगी। पत्थरबाजी का आरोप लगा करके लोगों का तुम घर ढा दोगे। इस देश के संविधान के सीने पे चढ़कर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्या नरेंद्र मोदी का घर ढहा जा रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ का घर ढहा जा रहा है? क्या भाजपा के किसी नेता का घर ढहा जा रहा है? तो मजहबी नफरत जो है वो अब स्कूलों में बच्चों में घोलने का प्रयास किया जा रहा है। ताजा मामला मुजफ्फरनगर का है। वीडियो आपके सामने आ ही चुका होगा कि किस तरह से धार्मिक टिप्पणी एक शिक्षिका करती हुई नजर आ रही है, अध्यापिका, और एक बच्चे को जो कि अल्पसंख्यक समाज का है उसको बाकी बच्चों से पिटवाया भी जा रहा है। इसको लेकर तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं और सवाल ये है कि आखिर इतनी हीन भावना कहां से आ जाती है। अतुल जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। अतुल जी, क्या कभी सोचा था कि हमारा ये समाज जो स्कूलों में सिखाने के लिए बच्चों को भेजा जाता था, वो ये भेजा जाता था कि किसी भी तरह का भेदभाव, ऊंच नीच, जाति व्यवस्था, इसको खत्म किया जाए। धर्म के जो अलग अलग लोग हैं वो एक साथ बैठकर पढ़ा करते थे, लेकिन उसी स्कूल में जाकर बच्चों के साथ ऐसा भेदभाव कहां से आई ये भावना? देखिए, मैं चंद लाइनों से शुरुआत करूंगा इसको कि लगाकर आग पूरे शहर में शहंशाह ने बोला, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत। सभी शाह परस्त सर झुका कर बोले, हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर और भी हैं, शहर और भी हैं। देखिए, इस घटना की जितनी भी भत्सना की जाए, जितनी भी निंदा की जाए, क्योंकि जिस देश में संविधान है, अगर उस देश में इस देश का शिक्षक, जिसको कहा जाता है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरी, आज अगर वो गुरु इस तरीके की नफरत फैलाएगा, और ये बच्चे कौन हैं? ये वही पौधे हैं जो कल वट वृक्ष बनेंगे, जो कल बरगद बनेंगे। और जब आप उनको उनके जो है प्राथमिक लेवल पे ही इस तरीके की संकीर्ण मानसिकता डालेंगे, इस तरीके की विभाजनकारी मानसिकता डालेंगे, अलगाव पैदा करेंगे, तो आने वाला देश का भविष्य क्या है? और कौन से लोगों से आप न्याय की उम्मीद कर रहे हैं? आप तृप्ति त्यागी जैसे टीचरों को किससे सजा दिलाने की बात कर रहे हैं? वो जो खुद तृप्ति त्यागी के टीचर हैं, जिन्होंने खुद ही नफरत की नर्सरी लगा रखी है, नफरत की फैक्ट्री लगा सकती है। आज आप बताइए कि क्या कपिल मिश्रा जैसे लोग, मोनू मानेसर जैसे लोग, अरे साहब साध्वी प्राची जैसे लोग, जो इस देश के सांसद है, जनप्रतिनिधि हैं, खुले मंचों से कहते हैं कि चाकू की धार तेज करो, क्योंकि एक समुदाय को काटना है। आज हर मजहब, हर त्योहार में, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे वो कोई भी त्योहार हो, शोभा यात्रा निकाली जाती है और जाकर के हमारे मुस्लिम भाइयों के मस्जिद के सामने ये नारे लगाए जाते हैं, जिस नारे को मैं दोहरा नहीं सकता हूं कि राम राम चिल्लाएंगे। इस तरीके की विचारधारा को कौन पाल रहा है, पोष रहा है? और प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री जो पहचानते हैं कपड़ों से, जिनके पार्टी के लोग हर तीसरे दिन अपने बयान में इस बात को कहते हैं कि तुम मुसलमान हो तो पाकिस्तान चले जाओ, तुम मुसलमान हो तो आतंकवादी हो, देशद्रोही हो। आखिर ये चीज कहां जा रही है? ये इसी फिजा में घुल रही है। एंड एवरी ब्लडी डे दे आर स्प्यूइंग वेनम। जो है, क्या कहा राहुल गांधी ने कि पूरे देश में केरोसिन छिड़की जा चुकी है। और मेरे भाई, ये तृप्ति त्यागी और मुजफ्फरनगर का मुद्दा तो सिर्फ एक छोटी सी चीज है। जो केरोसिन भाजपा ने इन 9 सालों में छिड़का है, उसमें सिर्फ चिंगारी लगाने की देर है और पूरा देश धू धू करके जलेगा। आज क्या कारण है कि नूह में रहने वाले लोग जो हजारों साल से, सैकड़ों साल से अपनी एकता को मजबूत किए हुए थे, वहां एक चिंगारी, एक वीडियो फैलता है और
साथ में थाली में खाने वाला भाई, एक साथ एक मोहल्ले में रहने वाला भाई एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाता है और दंगे होते हैं। और इसका क्या असर पड़ता है? मैं तो ये कहता हूं मेरे भाई कि दंगों में ना हिंदू मरता है ना मुसलमान मरता है, दंगों में अगर कुछ मरती है तो इंसानियत मरती है। और एक बात ये समझ लीजिए कि किसी भी चीज का मर जाना ठीक है, लेकिन एक बार अगर इंसानियत मर जाती है तो आप समझ जाइए कि सभ्यताएं मिट जाती पर हैं, अतुल खत्म हो जी, जाती हैं। ये जो मामला है, जैसे शोभा यात्राओं में हिंसा होती है उसमें ये कहा जाता है कि भाई उपद्रवी लोग थे। ये मामला तो आप देखिए ना कि वो मासूम बच्चा, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा अभी। ये सोच जो है वो कहाँ से आती है? ये सोच आरएसएस की शाखाओं से आती है, जहां पर ऐसे जो है विकृत मानसिकता के, बीमार मानसिकता के लोगों को सिर्फ ये समझाया जाता है कि तुम्हारा एक ही दुश्मन है, इस देश की एक ही समस्या है, मुसलमान। और ये आप देखेंगे कि भाजपा के आरएसएस के ट्रेनिंग कैंपों में इस चीज को बताया जा रहा है और ये तैयार कर रहे हैं ऐसे लोगों को, ऐसे नफरत की जो है पौधों को ये सींच रहे हैं, इनको बाकायदे ट्रेनिंग दी जा रही है। और मैं आपसे कह रहा हूं मेरे भाई, जिहाद अगर एक आतंकवादी भी करता है तो उसको भी इसी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है कि जाओ लोगों को मारो, क्योंकि लोग इंसानियत के दुश्मन हैं, तुम्हें जन्नत मिलेगा, तुम जाओ इनको मारो। तो उस तरफ भी ऐसे भड़काने वाले लोग हैं और इस तरफ भी इस तरीके से भड़काने वाले लोग हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को हमें चिन्हित करने का काम करेंगे, तभी ये देश बचेगा, नहीं तो केरोसिन हर देश के कोने में छिड़का जा चुका है। चिंगारी की देरी है, चिंगारी लगेगा और हमारा भारत भारती जलकर राख हो पर अब जाएगा। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ लोग जो है वो समर्थन में आ जाते हैं। ये देखते ही नहीं है कि किसके नाम पर हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, किसका हम समर्थन कर रहे हैं। और अब इसी मामले में यहाँ पर भी हो रहा है, सुनने में आ रहा है कि त्यागी समाज के लोग जो है वो समर्थन में आ रहे हैं। नहीं, आप बताइए ना, ये तो वही लोग हैं, इनको चिन्हित करने का काम आप करिए। कौन सा समाज जो है मुसलमानों के खिलाफ जो है आग लगा रहा है? कौन सा समाज, कौन से वो लोग हैं जो इस नफरत को स्पॉन्सर कर रहे हैं, बांट रहे हैं? हमें चिन्हित करना होगा। हमें कोई आश्चर्य नहीं है जो आप बात कह रहे हैं। आज इस तृप्ति त्यागी को अगर यही तथाकथित 4 हिंदू संगठन जाकर के उसका माल्यार्पण करेंगे, उसे टिकट देंगे, उसको चुनाव लड़ाएंगे और वही तृप्ति त्यागी आने वाले समय में इस देश में हिंसा और दंगा कराएंगी। यही इस देश की राजनीति है, यही भाजपा की जो आग लगाओ की नीति है उसी का है। और भारतीय दंगा जनता पार्टी के पास क्या है दिखाने को? इनकी विचारधारा कभी आपने पूछा है क्या है? क्या ये चाहते हैं कि इस देश का युवा आगे बढ़े? ये तो कह रहे थे 2 करोड़ नौकरी देंगे, दिया 2 करोड़ नौकरी। 22 में किसानों की आय जो है दुगनी करेंगे। इस देश का किसान तड़प तड़प के मरता रहा साहब, 750 किसान इस देश का मर गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर दया नहीं आई। इस देश का दलित लगातार पीड़ित है, मार खा रहा है, शोषित है साहब, जातिगत तरीके से उसको छीन भीड़ किया जा रहा है, उसको जो है जाति के नाम से पुकार कर उसको अपमानित किया जा रहा है। उनके मुकदमे SC ST के कायम नहीं हो रहे। अब क्या लगता है? आज ये स्थिति पैदा हो गई है देश में। देश का वोटर, देश की जनता गुलाम हो चुकी है। आपके पास चुनाव आयोग आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में जुडिशरी आपके हाथ में नहीं, प्रशासन आपके हाथ में नहीं। आज आप बताइए, इस जनता को तो इस मॉडर्न डेमोक्रेसी में आपने गुलाम बना दिया है। पर अब जब जो तमाम लोग जो है सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आवाज बुलंद कर रहे हैं, लोग मिलने भी गए हैं, कार्रवाई की बात कर रहे हैं, आपको कितनी उम्मीद लगती है कि इस तरह की जो घटना है उस पर ऐसी कार्रवाई जो नजीर बने? देखिए, ये अपराधी हैं और मैं सर्वोच्च न्यायालय से ये उम्मीद करूंगा कि मोटो कॉग्निजेंस लेकर के और तृप्ति त्यागी जैसे लोगों को IPC की धारा 153A के तहत, 195A के तहत, जो मतलब विभाजनकारी विचारधारा के लोग हैं जो समाज को बांटते हैं, उनके खिलाफ ये धाराएं, इन धाराओं में मुकदमा हो जिसपे कि 3 से 5 साल की सजा हो और नजीर सामाजिक बहिष्कार हो ऐसे लोगों का जो इस देश में नफरत फैला रहे हैं, जो चंद वोटों के लिए आग लगा रहे हैं। अरे साहब, नूह में जाके देखिए ना आज क्या हो रहा है। आज जो 200 घर गिरा दिया गया, अरे सदियां लगती हैं एक आशियां बनाने में, तुम्हें शर्म नहीं आती बस्तियां जलाने में?
आज दंगों से कौन पीड़ित है? आज किसके घर ढाए जा रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी का घर ढाया जा रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ का घर ढाया जा रहा है? क्या भाजपा के किसी नेता का घर ढाया जा रहा है? अरे घर ढाया जा रहा है उसी राम का, उसी रहीम का, उसी अब्दुल का, उसी कृष्ण का। आज जो 150-200 घर जले, जिसमें 50 घर हिंदुओं के हैं और 150 घर मुसलमानों के हैं, आप बताइए, पत्थरबाजी का आरोप लगा करके लोगों का तुम घर ढा दोगे? इस देश के संविधान के सीने पे चढ़कर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बाबा साहेब की विचारधारा को पैरों तले कुचला जा रहा है और इस देश की जनता देख रही है। अरे नुकसान इस देश की जनता का है, करोड़ों करोड़ लोगों का है। साहब, जिस क्षेत्र में दंगे हो जाते हैं ना, आज भी दिल्ली के जिन हिस्सों में दंगे हैं, वहां से लोग भाग गए हैं, वहां लोग आ नहीं रहे। वहां नोटिस चिपका हुआ है कि जिस दिन वो आएंगे उस दिन जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा, ये नफरत की आग, ये हिंसा की आग, ये उन्माद, ये क्रोध, ये इसीलिए है क्योंकि इससे वोट मिलता है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके मुखबिर आज भी कहते हैं कि फूट डालो, राज करो, लेकिन ये कहते हैं आग लगाओ, राज करो, क्योंकि जितनी आग लगेगी, जितना जो है वायलेंस होगा, उतना ही इन सफेद पोश भेड़ियों को जो है सत्ता मिलेगी। अभी